गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर एसएस का करेंगे, सत्ता की साझेदारी। ये अपना पॉलिटिकल साइंस का जो है, राजनीतिक विज्ञान, उसका फर्स्ट लेसन है। तो यहाँ पे सत्ता क्या है ये समझना की आवश्यकता है और साझेदारी क्या होती है। तो सत्ता का सीधा सीधा मतलब हुआ, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं उन लोगों के हाथ में देश के संबंध में नियम कायदे बनाने का अधिकार होता है। सरकार वो चलाते हैं और सामाजिक कल्याण के कार्य वो करते हैं। उसमें विभिन्न राज्यों की सरकारें, स्थानीय सरकारें, केंद्र सरकार होती है। तो ये सत्ता है। अब साझेदारी क्या होती है? तो सीधा सा बड़ा हिंदी का शब्द है साझेदार। अगर आप सपोज कीजिए घर पे बैठे खाना खा रहे हो और दो व्यक्ति और आ जाते हैं, तो आप उनको भी अपने साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करते हो, तो उसको कहते हैं साझेदार। तो यहाँ पे सत्ता की साझेदारी का मतलब है देश में विभिन्न समुदाय जो रहते हैं वो सरकार में साझेदार होते हों। उनको ये लगे कि ये सरकार मेरी भी है, हमारी भी बातें सुनती है। अगर विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदारी नहीं मिली तो वो सरकार को अपनी सरकार नहीं मानेंगे। सरकार को लेकर उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न होंगे और वो सरकार से एक अंदरूनी नफ़रत करेंगे। उनको लगेगा कि ये सरकार हमारी नहीं है, हमें दबा रही है, हमारे को कुचल रही है, हमारा शोषण हो रहा है। तो ये सत्ता की साझेदारी पार्ट पढ़ेंगे और इसमें खासकर 3 देश, बेल्जियम, श्रीलंका और भारत, इनकी बातें विशेष रूप से होनी है। तो सबसे पहले बेल्जियम के बारे में। यूरोप का एक छोटा सा देश है बेटा, और क्षेत्रफल में हरियाणा राज्य से भी छोटा देश है। और बेल्जियम में जो वहाँ का जो समुदाय है उसमें, जैसे भारत में बेटा हिंदू भी रहते हैं, है ना, 84% 82% के आसपास, मुस्लिम 14% के आसपास रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी, जैन भी, फारसी भी। इसी प्रकार से देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं। सेम जैसे भारत में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, वैसे ही बेल्जियम में भी विभिन्न धर्म भाषाओं के लोग रहते हैं। तो बेल्जियम एक तो यूरोप का देश हो गया, क्षेत्रफल में हरियाणा से छोटा हो गया। बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लैक्सेमबर्ग। मैंने कहा था आपको यूरोप के देश लिखने हैं, तो आपने लिखे होंगे। बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से अधिक है। और यहाँ पे ये ध्यान रहे कि बेल्जियम का आपका जो आबादी है वो 1 करोड़ से अधिक है। और बेल्जियम के पड़ोसी देशों के नाम आपको याद हो गए, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लैक्सेमबर्ग। अब बात करते हैं यहाँ पे हम बेल्जियम की आबादी में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग कितना प्रतिशत है, ये ध्यान आपको रखना है। डच बोलते हैं 59%, फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% और जर्मनी भाषा बोलने वाले 1% लोग हैं। और ब्रुसेल जर्मनी की क्या है बेटा? राजधानी है। इसको आपने ध्यान में रखना है। अब एक विचार है जिसको हम कहेंगे जातीय या एथनिक्स। क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। यह साझी संस्कृति पर आधारित विभाजन है, यानी कि हर समुदाय अपनी संस्कृति को अलग मानता है, अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानता है। इसको हम जाति बोलेंगे। तो ये बेल्जियम के बारे में सारी बातें थी और यहाँ से हमने सारी ये बेल्जियम की पढ़ी हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका में भी अलग अलग जातीय समुदाय के लोग रहते हैं। तो श्रीलंका, पहले लोकेशन क्या है? श्रीलंका किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। हमारा जो दक्षिण भारत है उसमें तमिलनाडु जो राज्य है उसके
आप दक्षिण में कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीलंका को तो हम भली भांति जानते हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और रामायण में इसका आया ही है स्पष्ट। श्रीलंका की जनसंख्या देखिए बेटा 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के आसपास इसकी जनसंख्या है। श्रीलंका में 2 समुदाय रहते हैं, एक है सिंगली 74%, एक है तमिल 18%, ईसाई लोग भी रहते हैं 7% और 1% अन्य में जैसे आपके हो गए सिख, जैन, बौद्ध, इस प्रकार से बौद्ध लोग रहते हैं। श्रीलंका की जो जातीय बनावट है बेटा वो वहाँ पे तमिल लोग नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ है ये आपको बताया जाएगा बाद में। श्रीलंका हमसे बाद में आज़ाद हुआ, हम हुआ 1947 में, जबकि श्रीलंका हुआ आपका 1948 में। 1956 में सिंगली भाषा को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दी। ये एक बड़ा कारण था तमिलों के नाराज़गी का कि सिंगली जो भाषा थी उसको राज्य भाषा घोषित किया गया। इस वजह से तमिल लोग श्रीलंका से नाराज़ हुए। अब एक विचार है कि बहुसंख्यक क्या है, तो हमने इसके डेफिनेशन को याद करना है। आज जो मैं करवा रहा हूँ ये आपको पढ़ने हैं और याद ही करने हैं, बस लिखने नहीं है। बहुसंख्यकवाद क्या है, तो बहुसंख्यकवाद को क्या कहेंगे? बहुसंख्यकवाद एक तरह से हमारा एक विचार है जिसमें हम ये तय करते हैं कि ऐसी मान्यता है जिसमें ये समझा जाता है कि कोई बहुसंख्यक समुदाय अपने मन चाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है, यानी कि बहुसंख्यक लोग अपने मन चाहे रूप से मनमानी कर सकते हैं और वो अल्पसंख्यक समुदायों को दबा सकते हैं, उनकी इच्छाओं की अवहेलना कर सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? बहुसंख्यकवाद। जैसे अगर कल्पना की जाए भारत में हिंदू ज़्यादा हैं तो हिंदू अपनी मनमानी कर सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? बहुसंख्यकवाद। जैसे नाहड़ गांव में अगर यादव बहुल है तो यादव अपनी मनमानी कर सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन हो गया? जो संख्या में कम होते हैं। जैसे गांव में या देश में, अब हमारे देश में जो ईसाई लोग हैं वो अल्पसंख्यक है, सिख है अल्पसंख्यक है, क्यों? संख्या में कम है। गृह युद्ध में तो एक देश में विभिन्न जो गुट है, समुदाय है, वो आपस में जब हथियार उठा लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसको गृह युद्ध कहते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह में सत्ता का विभाजन, जिससे अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदार बने, उसे क्या कहेंगे? सत्ता की साझेदारी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाठ की थीम ही यहाँ पे सत्ता की साझेदारी है, तो इसको हमने करना है, ध्यान करना है अभी। विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन, जिससे अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदार बन सके, सत्ता की साझेदारी कहलाते हैं। अब एक यह युक्तिपरक है ना, युक्तिपरक क्या हो गया? कोई भी फैसला जो नैतिकता के विपरीत लाभ हानि को ध्यान में रखकर किया जाता हो। किसको ध्यान में रख कर किया जाता हो? लाभ हानि को, तो उसको क्या कहेंगे? युक्तिपरक। सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है? देखिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये क्या होता है? क्षैतिज वितरण में क्या होगा? सत्ता को सरकार के विभिन्न अंगों, जैसे सरकार के विभिन्न अंग आपने 9वीं क्लास में पढ़े हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये पढ़े हैं आपने। तो ये सरकार के विभिन्न अंग हैं, इनमें सत्ता को बांटना, विभिन्न समुदायों को इनमें शामिल करना सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाएगा। सत्ता का ऊर्ध्वाधर जो है, ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वो सत्ता के जो स्तर हैं सरकार के, उनके मध्य बांटना। जैसे केंद्र सरकार है, प्रांतीय सरकार है, आपकी स्थानीय सरकार है ना, ये आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। केंद्र सरकार आपने पढ़ा है, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार पढ़ा है। तो इनमें सत्ता को बांटना सत्ता का क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर वितरण। सामुदायिक सरकार क्या है? ये देखिए बेल्जियम से आई है। ये कहाँ से आई है बेटा? बेल्जियम से। बेल्जियम अपना, वहाँ पे सामुदायिक सरकार का विचार सबसे पहले आया। और सामुदायिक सरकार में कौन लोग शामिल होते हैं? नेता नहीं, विभिन्न धार्मिक, भाषाई और सामाजिक समूह के लोग उसमें चुनते हैं सरकार को, वो चलाते हैं।
नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। देखिए, ये हमारे यहाँ भी भारत में भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है उसकी नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होती है, लेकिन वही न्यायपालिका यानी कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सरकार पर यानी कि कार्यपालिका पर और विधायिका पर पूरा नियंत्रण रखती है, उनको कोई गलत काम नहीं करने देती। तो बेटा आज का जो सत्ता की साझेदारी वाला लेसन है उसके हम ये 2-3 बार स्टडी करेंगे और इसको याद करेंगे। कल हम इस पार्ट के संबंध में कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।